स्नो वाइट। एक भव्य महल में एक लड़की रहती थी जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और बाल रात जैसे काले थे। उसकी मुस्कान जिसे भी देखती उसका दिल गर्म कर देती। लोग फुसफुसाते, वो कितनी दयालु और सुंदर है। स्नो वाइट के दिन वसंत की सुबहों की तरह खिल उठे। रानी, जो उसकी सौतेली माँ थी, ठंडी आंखों से अपने दर्पण को देखती थी। वह दया या प्रेम से अधिक सौंदर्य की इच्छा रखती थी। हर दिन वो पूछती, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और दर्पण हमेशा कहता, आप ही हैं मेरी रानी। एक सुबह दर्पण चमका और एक नया सच बोला, सभी में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। रानी की मुस्कान बर्फ की तरह जम गई। ईर्ष्या उसके हृदय में आग की तरह जल उठी। रानी ने अपने शिकारी को अंधेरे गलियारे में बुलाया। उसे जंगल में ले जाओ और कभी वापस मत आने देना। शिकारी ने सिर झुकाया, उसकी आंखें दया से भारी थी। रानी की मुस्कान तलवार जैसी ठंडी हो उठी। फुसफुसाते जंगल की गहराई में शिकारी ठहर गया। धीरे से उसने कहा, भाग जाओ स्नो वाइट। उसका चाकू कांप रहा था, पर दिल अब भी दयालु था। स्नो वाइट आंसुओं के साथ जंगल में भाग गई। वो छाया में दौड़ती रही, शाखाएं उसके चेहरे को छू गईं। उल्लू पुकारे और हवा भेड़िए की तरह गूंजी। उसका दिल कदमों से भी तेज धड़क रहा था। आखिर उसने पेड़ों के बीच एक रोशनी देखी। ऊंचे देवदारों के बीच एक छोटा सा झोपड़ा शांत खड़ा था। अंदर 7 छोटी कुर्सियां और 7 छोटे बिस्तर थे। स्नो वाइट ने घर की तरह सफाई की और खाना बनाया। आंसुओं से थककर वो गहरी नींद में सो गई। सूर्यास्त के समय 7 बौने पहाड़ की खानों से लौटे। उन्होंने सोई हुई लड़की को देखा और आश्चर्य से सांस रोक ली। वो बहुत कोमल और दयालु है, सबसे खुश बौना बोला। बौनों ने उसे हंसी और गीतों से स्वागत किया। हर सुबह झोपड़ी संगीत और गर्म रोशनी से भर जाती थी। स्नो वाइट सूप बनाती और लकड़ी का फर्श बुहारती। रात में वे आग के पास नाचते और कहानियां सुनाते। दयालुता उनके घर का सबसे मधुर गीत बन गई। दूर महल में रानी फिर से अपने दर्पण के सामने खड़ी थी। तीखे स्वर में उसने पूछा, सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने कहा, अब भी स्नो वाइट आपसे अधिक चमकती है। रानी का क्रोध कमरे की शांति को चीर गया। उसने फीकी चांदनी में काले जादू के पेय मिलाए। धुआं सांपों की तरह उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट गया। रानी का चेहरा घृणा और ईर्ष्या से विकृत हो गया। उसकी मेज पर एक लाल चमकता हुआ सेब रखा था। रानी ने औषधि पी और एक बूढ़ी फेरी वाली में बदल गई। उसकी पीठ झुक गई और आवाज सूखी टहनियों जैसी फटने लगी। उसने लाल सेब को टोकरी में रखा और दुष्ट मुस्कान के साथ वो जंगल की ओर चली। स्नो वाइट ने दयालु दिखने वाली बूढ़ी औरत के लिए दरवाजा खोला। प्यारी बच्ची, क्या तुम एक कौर चखोगी? औरत ने मीठे स्वर में कहा। स्नो वाइट ने एक कौर खाया और सन्नाटा छा गया। सेब जमीन पर लुढ़क गया, लाल और चमकीला। जब बौने घर लौटे, वे दुख से रो पड़े। उन्होंने उसे जंगल के फूलों के बिस्तर पर धीरे से लिटाया। मोमबत्तियां उसके शांत चेहरे के पास टिमटिमाई। जंगल भी जैसे शोक में डूब गया। उन्होंने साफ कांच से एक ताबूत बनाया। अंदर स्नो वाइट ऐसे लग रही थी जैसे वो सपने में हो। दिन रात बौने आंसुओं के साथ पहरा देते रहे, यहाँ तक कि तारे भी उसके लिए रोते से लगे। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजरा। उसने पेड़ों के बीच चमकता हुआ कांच का ताबूत देखा। उसका दिल प्रेम और दुख से भर गया। वो उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसका नाम फुसफुसाया। उसने उसे हल्के से चूमा और जादू टूट गया। स्नो वाइट की आंखें वसंत के फूलों की तरह खुली। बौने आश्चर्य से हाफे और खुशी के आंसू बहाए। जंगल फिर से गाने लगा। स्नो वाइट ने बौनों को गले लगाया। उसकी आंसू ओस की तरह चमक रहे थे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, उसने धीरे से कहा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। दोनों पहाड़ियों के पार महल की ओर चल पड़े। घंटियां बजी और संगीत ने उजले हाल को भर दिया। राजकुमार और स्नो वाइट हाथों में हाथ डाले खड़े थे। बौने दूर से देख रहे थे, आंसुओं के बीच मुस्कुरा रहे थे। खुशी धूप की तरह उनके राज्य पर खिल उठी। रानी का दर्पण टूट गया और उसकी आवाज मौन हो गई। महल में ईर्ष्या की जगह हंसी गूंज उठी। स्नो वाइट ने दया और गरिमा से राज्य पर शासन किया और प्रेम ने उसका हृदय सदा के लिए चमकदार बना दिया।